हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो उत्तंकाज गुरुदक्षिणा है उसकी थीम क्या है, उसको शेयर किया था। अब हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इस पाठ की, इस चैप्टर की रीडिंग। तो ज़रा ध्यान से सुने आप। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक वक्त की बात है, वह जब द वाइज मैन ऑफ इंडिया, भारत के बुद्धिमान आदमी, भारत की बुद्धिमान आदमी जो बुद्धिजीवी थे, भारत के बुद्धिमान आदमी ड्वेल्ट लिव्ड रेजिडेंस, भारत के बुद्धिमान आदमी ड्वेल्ट निवास करते थे, बसते थे इन द फॉरेस्ट हर्मिटेजेस, इनमें द फॉरेस्ट हर्मिटेजेस, फॉरेस्ट जंगल के हर्मिटेजेस, जंगल के आश्रमों में रहते थे। एक बार की बात है जब भारत के बुद्धिमान आदमी जंगल के आश्रमों में रहते थे। हर्मिटेजेस माने आश्रम, आश्रम बना लेते थे जंगल में, घास फूस का, मिट्टी का आश्रम बनाया और वहीं पर जीवन यापन करते थे। एंड और मेड देयर होम्स, और अपना घर बनाते थे। वहाँ पर जो अपना आश्रम बनाते थे, ऑफ मड, कीचड़ का बनाते थे, वो अपना आश्रम कीचड़ का बनाते थे। एंड स्ट्रॉ, और घास फूस का बनाते थे। भारत के बुद्धिमान आदमी जंगली आश्रमों में रहते थे और घास फूस का एवं कीचड़ का घर बनाते थे। देयर लिव्ड, देयर वहाँ लिव्ड रहता था, इन सच ए हर्मिटेज, ऐसे एक आश्रम में रहता था, ऐसे ही एक आश्रम में रहता था। ए यंग बॉय, एक युवा लड़का रहता था, कॉल्ड उत्तंका, उत्तंक कहे जाने वाला, उत्तंक कहे जाने वाला एक युवा लड़का ऐसी इसी प्रकार के एक आश्रम में रहता था। उत्तंक नाम का जो लड़का था, अर्थात उसने शिक्षा जो थी वो आश्रम में प्राप्त की थी। जंगल में जो आश्रम थे, उत्तंक ने अपनी शिक्षा वहाँ पर प्राप्त की। फिर क्या कहता है, मैनी ईयर्स पास्ड, अनेक वर्षों बीत गए, कई वर्ष बीत गए, पास्ट बाई गुजर गए। एंड और ही ग्रीव अप, ही वह ग्रीव अप बड़ा हो गया, यानी वहाँ आश्रम में रहते रहते, आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते करते उसको कई वर्ष बीत गए और वह बड़ा हो गया। सून, शीघ्र ही हैड लर्नड, शीघ्र ही वह सीख गया था, ऑल सब कुछ, दैट जिसको, हिज मास्टर उसका गुरु जो था, कुड टीच हिम, उसको पढ़ा सकता था। जो बातें उसका गुरु उसके लिए बता सकता था, वो सारी बातें वो सीख गया था। उत्तंक जो था उसने एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ी जो उसके गुरु ने उसके लिए सिखाई और उसकी समझ में नहीं आई। वो पूरी बातों को अच्छी तरह से वह सीख गया था, अच्छी तरह से सीख गया। फिर क्या होता है, वन डे, एक दिन ऐसा हुआ, क्या कैसा हुआ था कि वन डे, एक दिन ही वेंट, वह गया, उत्तंक जो था वह उत्तंक गया। कहाँ गया, टू हिज मास्टर, अपने गुरु के पास गया। एक दिन उत्तंक अपने गुरु के पास गया। एंड सैड, और कहा, क्या कहा था, डियर मास्टर, प्रिय गुरु जी, यू हैव टॉट मी, तुमने मुझे पढ़ाया है बारा है, यू हैव टॉट मी, तुमने मुझे पढ़ाया है, ऑल दीज ईयर्स, इन सभी वर्षों में, ये जो पिछले वर्ष निकले हैं, इन सभी वर्षों में तुमने मुझे पढ़ाया है। एंड और यट, फिर भी, आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, आई मैंने, हैव नेवर मैंने कभी नहीं, वंस एक भी बार नहीं, रिपेड, रीपे आपने जो मुझे किया है उसके बदले में मैं आपको रीपे करूं, भुगतान करूं, पुनः भुगतान नहीं किया है, मैंने एक भी बार आपको पुनः भुगतान नहीं किया। रिपेड यू, आपके लिए कभी भुगतान नहीं दिया है, जैसे आजकल फीस देते हैं, तो ऐसे उसने कहा कि मैंने आपने जो मुझे शिक्षा दी है, आपने मुझे शिक्षित किया है, उसके बदले में मैंने आज तक आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का आपको भुगतान नहीं किया है। फिर क्या होता है, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे आप बता दीजिए,
ऑफ सम गिफ्ट, किसी उपहार को, आप मुझे किसी उपहार को बता दो। आई मे ब्रिंग, जिस उपहार को मैं ला सकूं, यू तुम्हारे लिए, आप मुझे उपहार बताइए जिस उपहार को मैं आपके लिए ला सकूं। और जो दैट विल प्लीज यू हार्ट, जो उपहार आपको दिल से खुश करेगा, यानी आप ऐसी कोई मनपसंद चीज़ बताइए जिसको मैं तो ला सकूं और वही मनपसंद उपहार आपको तहे दिल से खुश करे, आपको खुश कर सके, ऐसा मुझे कुछ उपहार बताइए। तो उसके गुरु ने कहा, हिज टीचर सेड, उसके गुरु ने कहा, क्या कहा? चाइल्ड, बच्चे, देयर इज नथिंग, देयर इज यहाँ है नथिंग, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। दैट आई डिजायर, जिसकी मैं इच्छा करूं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी मैं इच्छा करूं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरी तो कोई इच्छा है नहीं है, लेकिन गो जाओ टू योर मिस्ट्रेस, अपनी गुरुमाता के पास में जाओ, अपनी गुरुमाता के पास में जाइए, एंड आस्क हर, और उससे पूछो, हो सकता है कि कहीं उनकी कोई इच्छा हो, तो आप उनके पास में जाइए और उनसे पूछिए। ये बात उन्होंने कही। सो, इसलिए, देयरफॉर, सो, ऐसे जो वर्ड आते हैं इसलिए। उत्तंग का बेंट, उत्तंग गया, टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी गुरुमाता के पास में गया, इसलिए उत्तंग जो था वह अपनी गुरुमाता के पास में गया। एंड बोइंग लॉ बिफोर हर, बोइंग लॉ झुकते हुए, लॉ नीचे झुकते हुए, बिफोर हर उसके सामने, अपनी गुरुमाता के सामने नीचे झुकते हुए। आस्क्ड हर, गुरुमाता से पूछा, क्या पूछा था गुरुमाता से? इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, इफ का अर्थ यहाँ क्या से लगाएंगे? क्योंकि जब नरेशन में हमने आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि जो हमारा वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका कनेक्टिव इफ या वेदर लगाते हैं। और हमने फिर साथ में ये भी बताया था आपको कि जो वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसकी हिंदी हम क्या से शुरू करते हैं? इफ, क्या, देयर वाज एनीथिंग, क्या कोई वस्तु थी, शी डिजायर्ड, जिसकी वह इच्छा करती थी, यानी क्या कोई ऐसी वस्तु थी जिसकी वह इच्छा करती थी? कोई ऐसी वस्तु हो तो उसको बता दीजिए, वो जिस वस्तु को वो चाहती थी। तो वो क्या कहती है? गुरुमाता कहने लगी, यस, हाँ। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यानी उसकी गुरुमाता ने उत्तर दिया, आई हैव लॉन्ग चेरिश्ड, आई में, हैव लॉन्ग लंबे समय से, चेरिश्ड, चेरिश मान होता है संजोए रखना, चेरिश्ड संजो रखी है, मैंने काफ़ी लंबे समय से संजोए रखी है, ए विश, एक इच्छा, मतलब मैंने काफ़ी लंबे समय से मन में एक इच्छा पाल रखी है, मन में एक इच्छा संजो रखी है। क्या संजो रखी है? टू बियर, पहनने की, द ईयर रिंग्स, कानों की बालियों को, कानों की बालियों को पहनने की इच्छा संजो रखी है। जो कानों की बालियाँ, बॉर्न, जो कानों की बालियाँ पहनी जाती हैं बाय द क्वीन, रानी के द्वारा, अर्थात मैंने उन कानों की बालियों को पहनने की इच्छा संजो रखी है जिनको रानी पहनती है, रानी के द्वारा पहने जाने वाली कानों की बालियों को पहनने की इच्छा काफ़ी लंबे समय से पाल रखी है, काफ़ी लंबे समय से मन में ये एक अभिलाषा रख रखी है कि मैं उनको रानी के द्वारा पहने जाने वाली कानों की बालियों को पहनूं। इसलिए गो टू हर, रानी के पास जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड गेट देम, और उन्हें प्राप्त करो, फॉर मी, मेरे लिए, ये गुरुमाता ने कह दिया उससे, इसलिए आप रानी के पास में जाओ और उन कानों की बालियों को मेरे लिए प्राप्त करो, मेरे लिए लाओ। और क्या कहते हैं? इन 4 days, 4 दिनों में, ए फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिनों में ए फीस्ट, एक दावत, विल बी हेल्ड, आयोजित की जाएगी, 4 दिन में एक दावत आयोजित की जाएगी। दावत का आयोजन होगा, ये पैसिव बन रहा है, और जब दावत का आयोजन होगा, आई वांट टू बियर, आई मैं वांट चाहती हूँ, टू बियर पहनना चाहती हूँ, मैं पहनना चाहती हूँ,
देम उनको, ऑन दैट डे उस दिन पहनना चाहती हूँ। कौन से दिन? दावत के दिन। जिस दिन दावत है मैं दावत वाले दिन उनको पहनना चाहती हूँ। इसलिए गेट ईयर रिंग्स फॉर मी, गेट प्राप्त करो, ईयर रिंग्स कानों की बालियों को, फॉर मी मेरे लिए, एंड आई शैल नो तब मैं जानूंगी, ऑफ योर ट्रू डिवोशन, ऑफ को योर तुम्हारे ट्रू सच्चे, डिवोशन माने भक्ति, तब मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति को जानूंगी कि तुम्हारी सच्ची भक्ति है, सच्चा समर्पण है, डिवोशन समर्पण, लगाव, त्याग, बलिदान, तब मैं जानूंगी कि आपकी सच्ची भक्ति क्या है। तब जाकर के मैं महसूस करूंगी, तब जाके मैं जानूंगी कि आपकी सच्ची भक्ति क्या है। फिर वो आगे चल के आगे क्या कहती बेटा, फिर कहने लगी उत्तंक हियरिंग दिस न्यूज़, उत्तंक इस समाचार को सुनकर, कौन से समाचार को सुनकर? जो उसने बताया कि मैं इस प्रकार से उनको पहनना चाहती हूँ, उस समाचार को सुनकर बाज फील्ड भर गया, उत्तंक जो था वह भर गया, विद डिस्मे, डिस्मे से भर गया, बहुत ज़्यादा दुख से भर गया था वो, डिस्मे विशेष ज़्यादा दुख से भर गया, उदासीनता, डिस्मे निराशा, निराशा से भर गया। नेवरथलेस फिर भी, ही सेट आउट, सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, सेट आउट यात्रा पर रवाना होना, यात्रा पर रवाना होना, ही सेट आउट फिर भी वह यात्रा पर रवाना हो गया, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल में होकर के, टू द सिटी शहर के लिए, वह शहर के लिए जंगल में होकर के अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। वेयर जहाँ ही न्यू वह जानता था, जहाँ पर वह जानता था, किस बात को जानता था? द किंग ड्वेल्ट कि राजा कहाँ रहता था, जहाँ वह इस बात को जानता था कि राजा कहाँ पर रहता था, इस बात को जानता था, वो उसमें होकर के सीधा चलता चला गया, जंगल में होकर जा रहा था। फिर क्या हुआ? ही हैड नॉट गॉन फार, वह ज़्यादा दूर नहीं गया था, उत्तंक जो था जंगल में ज़्यादा दूर नहीं गया। वेन जब, ही सा उसने देखा, जब उसने देखा था, क्या देखा? ए ह्यूज बुल, एक बहुत बड़े सांड को देखा था, जो सांड कमिंग टुवार्ड्स हिम, जो सांड उसकी ओर आ रहा था। उत्तंक जंगल में ज़्यादा दूर नहीं गया, ज़्यादा दूर नहीं गया था, तब उसने एक सांड को अपनी ओर आते हुए देखा, अपनी ओर आते हुए देखा। एज जैसे, इट ड्रू नियरर, जैसे ये नज़दीक आया, ये सांड जो था वह नज़दीक आता चला गया, जैसे ये नज़दीक आया, उत्तंक का सा, उत्तंक ने देखा, सीटेड अपॉन, सीटेड बैठे हुए, अपॉन के ऊपर, उसके ऊपर बैठे हुए देखा था। द बुल, सांड को उसने अपने ऊपर, अपॉन द बुल, सांड के ऊपर बैठे देखा। उत्तंक का सा, उत्तंक ने देखा, सीटेड बैठे हुए, अपॉन द बुल, सांड के ऊपर बैठे हुए देखा। ए मैन, एक आदमी को, सांड के ऊपर एक आदमी को बैठे हुए देखा। आदमी जो था सो लार्ज, इतना बड़ा आदमी था, दैट की, इतना बड़ा था, दैट की ही ड्रू बैक, कि उत्तंक जो था वो पीछे हट गया। इन फियर, डर की वजह से, वो डर के मारे उत्तंक पीछे हट गया। बट लेकिन द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन उस आदमी ने आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाई, क्या कहा? उत्तंक का, उत्तंक ड्रिंक दिस, उत्तंक ये पी लो। उस आदमी ने कहा उत्तंक ये पी लीजिए। एंड और ही हेल्ड आउट, ही उसने हेल्ड आउट आगे बढ़ाया, एक कप, एक प्याले को, फुल ऑफ डर्टी वाटर, जो प्याला जो था ना, जो बाउल, जो कटोरा जो था, वह गंदे पानी से भरा हुआ था। उस गंदे पानी के कटोरे को उसने, प्याले को उसने आगे की ओर बढ़ाया, आगे की ओर बढ़ाया। फिर क्या? डर्टी वाटर। उत्तंक ने टर्न हिज हेड अवे, अपने सिर को घुमा लिया, अबे दूर कर लिया। बट लेकिन द मैन सेड, लेकिन आदमी ने कहा, क्या कहा था? ड्रिंक उत्तंका, उत्तंक ये पी लो, इट विल हेल्प यू, ये तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हारी मदद करेगा, ऑन योर वे, तुम्हारे रास्ते में,
ये तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे रास्ते में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर क्या कहता है एट लास्ट, अंत में, ही केम, वो आ गया, जो उसने पीने को दिया था वो उसने पी लिया। और अंत में वो जो उत्तंग था, अंत में उत्तंग, एट लास्ट, अंत में उत्तंग केम, आ गया। कहाँ आ गया? टू द पैलेस, महल आ गया। उत्तंग जो था अंत में महल में आ गया। ऑफ द किंग, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आया तो ही बोल्डली, निर्भीकता से, बोल्डमन निर्भीक और बोल्डली निर्भीकता से, वेंट, चला गया, इनसाइड, अंदर चला गया। और जो उत्तंग था वह निर्भीकता से अंदर चला गया। डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुका, टू लुक, देखने के लिए, अबाउट हिम, अपने आसपास, अपने चार ओर देखने के लिए वह बिल्कुल भी नहीं रुका था। वो वहाँ से सीधा चलता चला गया, सीधा जा रहा था। फिर क्या होता है? जब तक चलता रहा, टिल, जब तक, ही सा द किंग, जब तक उसने राजा को नहीं देखा, हिमसेल्फ, स्वयं उसने जब तक राजा को नहीं देखा था, जो राजा सीटेड, बैठा हुआ था, अपॉन द रॉयल थ्रोन, जो राजा शाही सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो उत्तंग का निर्भीकता पूर्वक अंदर गया, और जब तक उसने राजा को, जो कि राजा शाही सिंहासन पर बैठे हुए राजा को नहीं देखा, उसने अपने चार ओर चार ओर देखने के लिए बिल्कुल नहीं रुका, इधर उधर देखने के लिए तनिक भी नहीं रुका। वो सीधा चलता चला गया, वो बिल्कुल भी नहीं रुका था वो। और फिर क्या होता है? जब सीधा चलता चला जा रहा है और जाकर के राजा के पास पहुंचा, राजा से जाके कहने लगा, सर, श्रीमान, शैड, उत्तंक ने कहा, बोइंग लो, बहुत नीचे की तरफ झुकते हुए बहुत ही नीचे झुक गया। और झुक कर के उसने कहा कि महाराज, श्रीमान, आई हैव कम, मैं आया हूँ। उसने बात बताई कि मैं आया हूँ फ्रॉम ए हर्मिटेज, एक आश्रम से आया हूँ, मैं एक आश्रम वासी हूँ और आश्रम से आया हूँ, जो आश्रम इन द फॉरेस्ट, जंगल में है, मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से कई मील दूर है, यहाँ से कई मील दूर जंगल में एक आश्रम से मैं आया हूँ। मैं यहाँ से कई मील दूर जंगल में एक आश्रम से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस, मेरी गुरुमाता, मेरी जो गुरुमाता है वो डिजायर्स, इच्छा करती है, मेरी गुरुमाता इच्छा रख रही है, इच्छित है, इच्छा करती है, मेरी गुरुमाता की इच्छा है। क्या इच्छा है? टू बियर, पहनने की, द इयररिंग्स, कानों की बालियों को, ऑफ द क्वीन, रानी की कानों की बालियों को पहनने की इच्छा है। ऑन द फीस्ट डे, दावत के दिन, मेरी गुरुमाता रानी के द्वारा पहने जाने वाली कानों की बालियों को दावत के दिन पहनने की इच्छा प्रकट कर रही है। मेरी गुरुमाता रानी के द्वारा पहने जाने वाली कानों की बालियों को दावत के दिन पहनना चाहती है। इफ, यदि, कब चाहती है? एंड और इफ आई डू नॉट टेक, अब वो कह रहा है इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, यदि मैं उन कानों की बालियों को उसके लिए नहीं ले जाता हूँ, मेरी गुरुमाता के लिए नहीं ले जाता हूँ, तो क्या होगा? तो आई विल लूज, तो मैं खो दूंगा। यदि मैं नहीं ले जाता हूँ तो मैं खो दूंगा। क्या खो दूंगा? फेवर, पसंदीदा स्थान को, इन माई टीचर्स आइज, मेरे गुरु की नज़रों में, मैं मेरे गुरु की नज़रों में जो पसंदीदा फेवरेट स्थान है, फेवरेट प्लेस है, फेवर है, स्थान है, पक्ष है, वरदान है, मैं उसको खो दूंगा यदि मैं नहीं ले गया तो। और फिर क्या कहता है? किंग, जब राजा से इस बात को कहा गया तो राजा क्या कहता है? द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराया, काइंडली, दयालुतापूर्वक,
अपॉन द बॉय, लड़के की तरफ, लड़के पर। राजा लड़के पर दयालुतापूर्वक मुस्कुराया और क्या कहा राजा ने, यू मस्ट आस्क, तुम्हें पूछना होगा, द क्वीन, रानी से, ये बात तुम्हें रानी से ही पूछनी होगी, इस बात को तुम रानी से पूछोगे। ही सैड, उसने कहा, उसने कह दिया इस बात को कि भाई आप जो पूछना चाहते हो तो इस बात को तुम रानी से पूछो, कानों की बालियों को देगी ना देगी ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, आप इस बात को रानी से जाकर के पूछिए। इसलिए गो टू हर चैम्बर, इसलिए आप उसके चैम्बर में जाइए, आप उसी के कमरे में जाएं, उसी से बात करें, उसी से जाकर के पूछें, एंड आस्कर, और उसी से पूछो। ये बात उसने कह दी कि आप रानी के चैम्बर में जाइए और रानी से ही जाकर के इस बात को पूछिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये उसने उत्तंक के लिए बताई कि उत्तंक आप रानी के पास में जाइए और इसके बारे में रानी से ही बातचीत करिए, ये बात उसने कह दी। फिर क्या होता है, उत्तंक का वेंट टू द क्वीन चैम्बर, क्वींस चैम्बर, उत्तंक जो था वेंट गया टू द क्वींस, रानी के चैम्बर मैंने कक्ष में, उत्तंक रानी के कक्ष में गया, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उत्तंक जो था वो रानी को नहीं पा सका। वहाँ गया तो था पर उससे रानी वहाँ पर नहीं मिली, रानी वहाँ पर नहीं मिली। जब नहीं मिलती है तो फिर क्या करता है, ही वेंट बैक टू द किंग, वह वापस राजा के पास आया। उत्तंक जो था जब रानी नहीं मिली उसके चैम्बर में तो वापस राजा के पास में आता है और राजा से आकर के एंड सैड और कहा, सर, श्रीमान, आई कैन नॉट फाइंड हर, मैं रानी साहिबा को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, अर्थात मुझे रानी साहिबा नहीं मिली हैं। फिर क्या हुआ, जब ये बात कही तो द किंग लुक्ड एट उत्तंका, राजा ने उत्तंक की तरफ देखा। द किंग, राजा ने, लुक्ड देखा, एट की तरफ, उत्तंका, उत्तंक की ओर देखा। ए जैसे ही स्टूड देयर, जैसे उत्तंक वहां खड़ा हुआ था, स्टूड देयर, वहीं पर खड़ा हुआ था। उत्तंक जब वहां खड़ा हुआ था तो राजा ने उत्तंक की तरफ देखा। विद के साथ, द डस्ट ऑफ ट्रेवल, यात्रा की धूल के साथ, अपॉन हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों पर, उसके कपड़ों पर यात्रा की धूल के साथ में उत्तंक वहां खड़ा हुआ था। तो राजा ने उसको उसके धूल भरे हुए कपड़ों की ओर देखा। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों की ओर देखा। एंड फीट, उसके पैरों की ओर देखा, डर्टी, गंदे हो रहे थे। एंड स्टैंड, और धब्बे लगे थे, धब्बेदार थे। राजा ने यात्रा के, उसके कपड़ों के ऊपर यात्रा की धूल के साथ उसके गंदे हाथ पैर गंदे और धब्बे वाले धब्बेदार हाथ पैरों की ओर देखा। एंड, और फिर वो क्या करता है, और राजा उससे कहने लगा, इज दैट, क्या यह है, हाउ यू वुड, जैसे तुम गए थे टू द क्वीन, रानी के पास, क्या तुम इसी दशा में रानी के पास गए थे, ऐसी स्थिति में गए थे रानी के पास। ही सैड, उसने कहा, राजा ने पूछा कि भाई आप इस सिचुएशन में गए थे क्या, ऐसी हुलिया में गए थे रानी के पास में, आप तो ऐसी हुलिया में गए तो भाई रानी आपको कैसे मिलेगी, आप तो रानी के पास ऐसी हुलिया में गए तो आपने गलत किया है, आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। ऐसे उसको थोड़ा सा महसूस कराया। उत्तंक का फेल्ट, उत्तंक ने महसूस किया, अशेम्ड, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की, शर्मिंदा हो गया था उत्तंक। और वाश्ड, धोया, एंड क्लीन, और साफ किया, धोया और साफ किया। किसको साफ किया, अपने हाथ पैरों को, और उसने अच्छी तरह से धो करके उनको साफ किया। ही अगेन, वह दोबारा, वेंट, गया, इन सर्च ऑफ, की तलाश में, द क्वीन, रानी की तलाश में, और वह दोबारा से रानी की तलाश में गया, दोबारा से जाता रानी को ढूंढने के लिए। दिस टाइम, इस बार, ही फाउंड हर, वह उसे मिल गई, यानी रानी साहिबा जो थी उसको मिल गई। और रानी साहिबा जैसी उसको मिली, वो गया जाकर के रानी साहिबा के पास पहुंचा। और अब जाकर के अगले वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि उसने रानी साहिबा से
कैसे कैसे निवेदन किया था, क्या क्या निवेदन में उसने बातें बताई, किस प्रकार से अपनी अनुनय विनय किया। तो अभी हमने आपके साथ में ये जो बताया आपके साथ शेयर किया है, आप इसको थोड़ा गौर से देखें और अगले वीडियो में हम आपके साथ जो रिमेनिंग चैप्टर पार्ट है उसको हम शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू।